बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स। मैं हूं डॉक्टर सदीक कमर। डियर स्टूडेंट्स एंड कोलीग्स, जैसे कि आपको पता है कि नाइन्थ का कंप्लीट कोर्स जो था वो चेंज हो गया था और उसी तरह टेंथ क्लास का कोर्स जो है वो भी चेंज होना है और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके ऊपर काम जारी था। आज हम केमिस्ट्री की नई बुक जो आई है उसको हम क्रिटिकली देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और क्या उस पर ठीक काम हुआ है और क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या सूरत है, इसको देखेंगे। सबसे पहले ये इसका टाइटल है, जो देखें केमिस्ट्री की टेंथ की बुक है और यकीनन आजकल पैक्टा जो है वो इसको डील करता है, जिसको 3-4 डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके बनाया गया। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, एहसान पब्लिशर्स ने ये पब्लिश किया है लाहौर पाकिस्तान से। अगर हम देखें दिस टेक्स्ट बुक इज़ प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अपडेट और रिवाइज्ड नेशनल करिकुलम ऑफ द पाकिस्तान 2023। अच्छा, इसकी बात जो ऑथर्स हैं या रिव्यू कमेटी है उस पर हम जो है वो एंड पे बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके चैप्टर पे बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नाइन्थ के जो थे वो 13 चैप्टर थे, जिसको स्मार्ट सिलेबस 2026 के लिए किया गया था। लास्ट 2 चैप्टर जो थे वो काट दिए गए थे और दरमियान में से बहुत सारे टॉपिक जो थे वो भी काट दिए गए थे। इसी तरह जो टेंथ की बुक है इसके भी 13 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस है। उसके बाद स्टिचोमेट्री का है। उसके बाद आपके पास है जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिएक्शन काइनेमेटिक्स हैं। और उसके बाद है जी 18 चैप्टर है आपका साल्ट्स का। और उसके साथ आपका 19 चैप्टर जो है वो सल्फ़र एंड नाइट्रोजन। चैप्टर नंबर 20 जो है वो आपका होगा वाटर। 21 जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। 22 जो है वो हाइड्रोकार्बन्स। 23 जो है मोनोहाइड्रोक्सी अल्केन्स और अल्कोहल्स। और साथ 24 है कार्बोक्सिलिक एसिड बायोकेमिस्ट्री। एंड द 26th एंड द लास्ट वन इज़ द पॉलीमर्स। और उसके बाद पेयरिंग स्कीम है और मॉडल पेपर जो है वो आपके एंड पे दिए गए हैं, इसको भी हम देखेंगे और इसको देखेंगे। यकीनन अगर हम इस बुक को मैं देखूं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मॉडल पेपर भी साथ दे दिया गया है और पेयरिंग स्कीम जो है वो एडवांस में इंट्रोड्यूस जो है वो करवा दी गई है। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 14 को देखते हैं। इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस का चैप्टर है जे। और स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस की बात करें तो ये देखिए इंटरनल एनर्जी है इसकी। और साथ है इंटरनल कन्वर्जन ऑफ द फिजिकल स्टेट्स है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। और उसके बाद क्या है जी, गैस इनटू लिक्विड। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स हैं इसके अंदर डिस्कस की गई। और उसके साथ एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग है। डिफरेंस है बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग का। यकीनन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी होगा इस कॉन्टेक्स्ट में यकीनन। उसके बाद इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट ऑफ द एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, यकीनन बहुत अच्छा और बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट दे दिया गया है इसमें। पहले हल्का सा टच होता था लेकिन इस बार जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया गया। एप्लीकेशन ऑफ द सब्लिमेशन है, ये बहुत अच्छी है जी। एप्लीकेशन में सॉलिड एयर फ्रेशनर है और उसके बाद सब्लिमेशन प्रिंटिंग है। साथ में जी है जी KMT, दैट्स वेरी गुड जी। KMT दे दिया गया, उसको बॉयल्स ला के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, चार्ल्स ला के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया, एवोगैड्रोज ला के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया। डिफ्यूजन पहले भी होता था, अब भी है और यकीनन ये डिटेल के साथ है। उसके बाद है जी इंपॉर्टेंस ऑफ द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द मेडिसिन इन द ह्यूमन बॉडी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ जी आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में टोटल जो है वो 9 MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके 10। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं और साथ जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद ये चैप्टर नंबर आपका 15 है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे रिलेटेड थोड़ा जो था वो 9th में भी था। मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम में इसको डिस्कस किया गया। उसके साथ जो है वो न्यूमेरिकल है, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन है। और उसके साथ है कैलकुलेशंस दी गई हैं। कैलकुलेशन के साथ साथ आपकी परसेंटेज कंपोजिशन है मैथ्स वगैरह की। और उसके साथ न्यूमेरिकल है, ये देखिए एम्पिरिकल फार्मूला है। और उसके साथ ये न्यूमेरिकल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह का चैप्टर जो है वो 9th में भी मौजूद है। उसके बाद उसकी कैलकुलेशन है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ये 9th का होगा। यकीनन हतमी बुक तो वही कंसीडर होगी जो मार्केट में आएगी। उसके बाद ये आपकी यील्ड है और थ्योरेटिकल और परसेंटेज यील्ड, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट ये भी बहुत अच्छा है। MCQs हैं 8 MCQs हैं। और उसके बाद हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 16 पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दैट इज़ वेरी फेवरेट चैप्टर जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यकीनन ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा जानदार कॉन्सेप्ट है, होना भी चाहिए था। उसके बाद फार्मूला जो है वो कैसे लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैसे असाइन किया जाता है, राइटिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स
यूजिंग द आयनिक चार्जेस। यहाँ पर एक मुझे इतराज़ है जी, केमिकल फार्मूलाज नहीं होता, फार्मूलाई होता है, लफ्ज़ LAE होता है। ये एक गलती जो है इसको देखा गया। पहले ये जो कॉन्सेप्ट था, मैं आपको बताता चलूँ डियर स्टूडेंट, पहले ये कॉन्सेप्ट जो था वो 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में होता था ओल्ड बुक में। उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, ये वाला सारा कॉन्सेप्ट जो था वो चैप्टर नंबर 7 में होता था 9th के। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं, ये अच्छे खासे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस है आपकी, ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का। और उसके बाद डिफरेंट जो है वो ग्रेफाइट ये सेल की बात की गई है, मेटल हैलाइड्स की बात की गई है इस चैप्टर के अंदर, ये ओवरव्यू है जी। उसके बाद मेटल हैलाइड्स हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन लेड है जी, लेड क्लोराइड की बात की गई है। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है। उसके बाद ये देखिए, ये फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल को डिस्कस किया गया, ये भी एक बहुत अच्छा जो कॉन्सेप्ट है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात की गई है, और ये यकीनन एक हैवी है। उसके बाद ये देखें जी, आपका गल्वानिक सेल है, और वोल्टिक सेल भी होगा यकीनन यहाँ पे। ऑर्डर एंड द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल यूजिंग द वोल्टेज डाटा है। MCQs हैं आपके 9 MCQs, उसी तरह 9 to 10 रिएक्शन काइनेटिक्स की बात की गई है। इसमें जो है वो कोलिजन थ्योरी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। रिएक्शन काइनेटिक्स ये बहुत ज़बरदस्त हैं जी। नंबर ऑफ़ द पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन है, और उसके बाद है जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ये चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस की गई हैं। ये एक बड़ा मजबूत और अच्छा कॉन्सेप्ट है जिन लोगों ने केमिस्ट्री में आगे जाना है। चेंजेस इन मास ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शंस है। इफेक्ट ऑफ द कंसनट्रेशन है, यकीनन टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो भी होगा। रिएक्टेंट प्रेजेंट्स इन द गैस फेज, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर होगा, इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट होगा, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर होगा। ये सारा चैप्टर जो है वो इससे रिलेटेड होगा। जस्ट 5 MCQs हैं इसके। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 है आपका साल्ट्स का। यकीनन साल्ट्स में जो है वो अरेंजमेंट ऑफ द आयंस इन द साल्ट्स है। उसमें जो है वो यकीनन जो है वो ऑटोनाइजेशन जो है उसका भी जिक्र होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स है, कंडक्टिविटी जो है उसकी सॉलिबिलिटी है, कंडक्टिविटी है, प्रेपरेशन ऑफ द सॉल्ट्स हैं। और ये डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ इसको जो है वो डिस्कस किया गया है। ये छोटा सा चैप्टर है और इसमें जस्ट 5 MCQs हैं। उसके बाद ये नाइट्रोजन एंड सल्फ़र, जो पुरानी बुक होती थी केमिस्ट्री की, उसके अंदर ये इस तरह के चैप्टर होते थे। अमोनिया है, यकीनन फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन है, सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन है। और उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ द सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात की गई है, ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फ़र डाइऑक्साइड है। यकीनन इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेप्ट जो है वो भी होगा। ये देखें, बेसिक ऑक्साइड्स आ गए हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स आ गए हैं। यकीनन अगर आप कलर की बात करें तो वो भी बड़े खूबसूरत कलर जो हैं वो इस बुक को दिए गए हैं। अल्लाह करे ये ऐसे ही हो। उसके बाद मेटल्स, और उसके साथ साथ ये देखें ये सारे रिएक्शंस, ये देखें ये कलर कम्बिनेशन जो है वो कितना खूबसूरत जो है वो फ्लेम का कलर जो है वो दिया गया है, जो हमारे लिए जो है वो बड़ा ही इजी होगा इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये चैप्टर है। उसके बाद आपका चैप्टर 20 है, वाटर का है। इसमें यकीनन हार्डनेस वगैरह का जिक्र होगा, टेस्ट फॉर द वाटर है, प्योरिटी ऑफ द वाटर है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टिल्ड एंड टैप वाटर। उसके बाद सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द वाटर ऑब्टेन फ्राम द नेचुरल सोर्सेज है। उसके बाद डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। यानी जैसे हम पहले इसका जो था हैवी वाटर का कॉन्सेप्ट था। ट्रीटमेंट ऑफ द डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, ये भी बहुत अच्छा है। सेडिमेंटेशन की बात की गई है, फिल्ट्रेशन की है, क्लोरीनेशन की है, रिमूवल ऑफ द ऑर्डर्स की बात की गई है। इफेक्ट ऑफ द पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द वाटर, ये पहले भी वाटर का चैप्टर था। इसमें वाटर बाउंड डिजीज़ेज है, प्रिवेंशन ऑफ द वाटर बाउंड डिजीज़ेज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी। एलिमेंट एसेंशियल्स फॉर द प्लांट ऑफ द ग्रोथ, फर्टिलाइज़र्स की बात की गई है। ये यकीनन लंबा चैप्टर है। क्लासिफिकेशन ऑफ द फर्टिलाइज़र की बात की गई है। और ये इसमें भी इसी तरह ये 6 MCQs हैं। और उसके बाद है जी चैप्टर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन की बात की गई, ओपन चेन है, क्लोज चेन है, ये पहले भी था अभी है। एरोमेटिक कंपाउंड है जो बेंजीन से रिलेटेड होते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। उसके बाद ये कंडेंस्ड फार्मूला है, डिस्प्लेड फार्मूला या फुल स्ट्रक्चर फार्मूला, उसकी बात की गई है। ये पहले भी कॉन्सेप्ट था और अब भी है। होमोलोगस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट था पहले भी, आइसोमरिज्म का भी था। ये बेसिकली 2-3 चैप्टर को इकट्ठा करके एक कर दिया गया है। जो फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, और ये उसके बाद नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड
यकीनन ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो दिया गया यूपीएक सिस्टम के तहत। उसके बाद अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का कॉन्सेप्ट है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है। ये उसके फंक्शनल ग्रुप की बात की गई है। ये एमसीक्यूज हैं इसके 8। और उसके बाद हम जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 22 पे। हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन है, यकीनन उसकी प्रेपरेशन है, उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके यूजेस होंगे, उसकी हाइड्रोजनेशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, उसके 3 प्रोसेसेस जो हैं वो होंगे। ये कॉन्सेप्ट अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का ही हो सकता है और यही कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है। इसमें रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यकीनन डिस्कस किया होगा और साथ जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का जिक्र होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 23 है, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कीन्स आर अल्कोहल्स। ये बात की गई है जी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल की बात की गई। चूँकि अल्कोहल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है मेडिसिन के अंदर, तो इसलिए यकीनन ये चैप्टर जो है वो शामिल किया गया होगा। और उसके बाद कंबस्शन ऑफ द अल्कोहल है, एप्लीकेशन ऑफ द अल्कोहल एज अ फ्यूल है, ठीक होगी बात। और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद रोल ऑफ द एथेनॉल इन द इंडस्ट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट ऑफ एथेनॉल ऑन द डेली लाइफ। उसके बाद ये देखिए, जैसे बुक जो है वो एंड को जा रही है तो चैप्टर्स जो हैं वो ज़रा छोटे होते जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्सेप्ट है, पहले एक हल्का सा टच होता था, उसकी ऑक्सीडेशन है ऑफ द एथेनॉल से प्रेपरेशन है उसकी। उसके बाद है एथेनोइक एसिड की बाय द ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेशन से की गई है। उसके बाद उसके रिएक्शंस की बात की गई है कि उसके रिएक्शंस किस तरह होंगे। और उसके बाद है जी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या इंडस्ट्रियल यूजेज हैं उसके कार्बोक्सिलिक एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर इन आर डेली लाइफ, उसका कॉन्सेप्ट है। और साथ इसके एमसीक्यूज हैं, ये 9 एमसीक्यूज हैं। और उसके बाद चैप्टर नंबर 25 एंड द सेकंड लास्ट चैप्टर दैट इज़ रिलेटेड टू द बायोकेमिस्ट्री। इसमें आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस है, उसकी न्यूट्रिशन की। उसके बाद प्रोटीन्स की है, लिपिड्स की है। ये चैप्टर पहले भी था बायोकेमिस्ट्री का। उसमें वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं, बेसिक्स ऑफ द हेल्दी ईटिंग। उसके बाद हेल्दी ईटिंग है और कार्बोहाइड्रेट्स है। उसमें यकीनन आपके पोलिस्क्राइड्स, मोनोस्क्राइड्स का कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली इसके अंदर होगा। प्रोटीन्स है, आपका डीएनए आरएनए का कॉन्सेप्ट भी यकीनन फिर इसके अंदर होगा। ये देखें, ये लिपिड्स आ गया जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह का जिक्र होता है। वाइटामिन आ गया, कौन कौन से वाइटामिन जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखें, न्यूक्लिक एसिड आ गया। और उसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। और ये साथ साथ चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट होता तो देना चाहिए था उसका। ये पॉलीमर का कॉन्सेप्ट है, एडिशन पॉलीमर्स हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं, ये 2 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। कंसंट्रेशन पॉलीमर्स की बात की गई है। और उसके बाद डिफरेंस है दोनों में, कंडेंसेशन में और एडिशनल पॉलीमर्स में। ये है स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर्स फ्रॉम द पॉलीमर्स, ये कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द प्लास्टिक्स हैं। और उसके बाद जो है वो इसकी एक्सरसाइजेज दी गई हैं। यकीनन ये वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन इस पे जो है वो मैंने जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम एंड पे जो है वो इन पे बात करेंगे कि ये बुक की जो है वो सूरत हाल क्या होगी। पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा कि ये बुक जो है वो किस लेवल की लिखी गई है। 9th की बुक पे भी मुझे यही इतराज़ था और 10th की बुक पे भी। ये एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये देखें, डॉक्टर आबद ज़ियाद साहब हैं, पीएचडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं और यकीनन ये यूके से हैं। अब 10th की बुक है, 9th की बुक है, दोनों के आथर माशाल्लाह हैं। 9th की बुक्स में भी यकीनन बहुत सारी गलतियाँ थी और चीज़ें जो होती हैं उसके बाद ही प्रूव होती हैं। ऑब्जेक्शन नहीं है, अलबत्ता ये ज़रूर था कि जो बंदा 9th-10th के लेवल पे काम नहीं कर रहा वो बुक या उनकी साइकी को, बच्चों को कैसे समझेगा, ये बात जो थी वो समझ से बालातर थी। ये अगर आप इधर देखें तो ये भी सारा पैनल देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अगर आप इधर बात करें तो ये भी ऐसे ही है। तो इसको जो है वो यहाँ से, हाँ अलबत्ता इसका लिटिल बिट हाफिज़ा समरीन कौसर का जो है वो लिटिल बिट टच होगा यूनिवर्सिटी के 9th-10th के साथ, लेकिन बाकी जो सूरत हाल है वो जूं की तू है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।